सर, आजाद ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे इंटरवल, 4 प्रकार के इंटरवल आप लोगों को समझाए थे। इंटरवल के बाद आप लोगों को हम आते हैं एक नया टॉपिक, यूनियन अर्थात सम्मिलन, और एक होगा इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, और एक होगा असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट। 3 चीज आपको आज बतलाएंगे और तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीज के बाद में अब एक चीज और होगा आपको और एक और टॉपिक बचेगा। उस टॉपिक के बाद में आप लोग का एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन 1.3, 1.1, 2, 3, 4 और 5 तक ये एक और टॉपिक बतलाएंगे। इसके बाद ये 3 टॉपिक के बाद में एक टॉपिक और चलेगा, तो आप लोग का 1.1, 2, 3, 4, 5 तक पहला चैप्टर का कंप्लीट होगा और उसका क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आते हैं सर मुख्य बिंदु पर हम लोग। सबसे पहले हम आते हैं सम्मिलन यानी यूनियन। यूनियन किसे कहेंगे? तो सम्मिलन 1, 2, 3, 4, 5, 6 से जितना बहुत सारे सेटों को मिलाकर हो सकता है, या मिनिमम 2 सेट होते हैं। 2 सेट से अधिक सेट, जितना भी सेट ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सेट होंगे। तो सम्मिलन बहुत ही आसान चीज है। अगर मान लो कि ये देखिए सेट है, यहाँ पर इसको परिभाषा मिले, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है और बी बराबर स्टैंड है 2, 4, 5, 6, 7 है। ठीक है जी। अगर आपको ये कहे कि यूनियन इसका निकालिए, देखिए इसका समझ, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। परिभाषा पर जाएंगे तो ए और बी सम्मिलन होंगे उन सभी अवयवों का समुच्चय, या तो ए का हो या बी का हो या ए और बी दोनों का हो। कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, या दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी यूनियन निकालते हैं, देखिए यूनियन का चिन्ह क्या होता है। यहाँ ए लिखेंगे ए यूनियन बी, यहाँ ए का मान लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन। 1, 2, 3, 4 तक ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये 4 हो गया। तो बी का मान लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 2, 4, 5, 6, 7 तक ये स्टूडेंट। तो क्या बोलेंगे, या तो ए का होगा, नहीं तो बी का होगा, या दोनों का होगा। तो चूंकि स्टूडेंट जब यूनियन का चिन्ह लग जाता है, ये चिन्ह, ठीक है, ध्यान दीजिए, यूनियन का चिन्ह लग जाता है, तो उस स्थिति में दोनों में जो है सबको मिलाकर एक ही में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और बतलाया है कि जब सेट के अंतर्गत कोई भी सदस्य को लिखा जाता है तो उस सेट में एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें है, एक ही 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 इसमें भी 4 इसमें, देखिए 4 को लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये जो है उसको मिला कर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर है 1, 2, 1, 3, 5, 7, ये हो गया 9, ठीक है। और बी बराबर स्टूडेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, 9, चलिए 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका यूनियन हमें निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, ए यहाँ यूनियन का चिन्ह देंगे, बी, अब चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं। तो दोनों को एक ही में मिलाकर लिख देंगे। क्या करेंगे, दोनों को एक ही में मिलाकर लिख देंगे। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 सीरियल कर देते, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको एक में मिलाते। बोले थे कि सर या तो ए का होगा या बी का होगा, तो उसको बारे में सोच लिए। अगर मान लो यहाँ पर ए देख लीजिए 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, और बी स्टूडेंट क्या है आपको, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब ए यूनियन बी इसका निकालिएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, सबको मिलाकर लिखेंगे। और देखिए तो 1, 2, 3 मिल रहा है, ये 4 है, मिलाकर लिख दिए, ठीक है। तो देखिए एक हुआ कि नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ए का मान अगर मान लो 1, 2, 3 ले लेते हैं, और बी का मान क्या लेते हैं, 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं।
चलिए ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 तो रहेगा ही, 1 2 3 सबको एक ही में मिला कर क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं। तो ये आपका यूनियन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें या तो केवल ए का हो गया, ए का है कि नहीं है, इसमें केवल बी का होगा तो क्या बोले, या तो ए का होगा या बी का होगा या दोनों होगा। तो देख लीजिए इसमें क्या है, दोनों का है कि नहीं है, इसमें क्या है, दोनों का है कि नहीं है, तो कोई भी हो सकता है, ठीक ना। तो बस आपको यूनियन निकालना हो तो स्टूडेंट आपको कुछ करना नहीं है, ए और बी सी डी जितना भी हो। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जाम्पल से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 गोला लेते हैं, कई गोला लेते हैं, 3 वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर आपको दिया है 1 2 3, बी बराबर को दिया है 2 3 4, सी बराबर दिया है 3 3 5 और डी बराबर आपको दिया है 1 2 4, ठीक है। आपको करना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी एक में कर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबको लिख दीजिए, ए का 1 2 3, यूनियन बी का 2 3 4, यूनियन सी का कितना है 3 है 5 है, यूनियन डी का कितना है तो 1 है 2 है 4 है। यूनियन क्या कहता है, सबको एक ही में मिलाकर लिखिए, लेकिन लिखते समय एक चीज को ध्यान देना होगा, एक ही अवयव को 2 बार हम नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 है 4 है और फिर क्या है 5 है। ये हो गया, आपको बुलवाने के लिए दे देगा इसी को, इस तरह ए यूनियन बी को दे देगा, यूनियन बी यूनियन सी बुलवाने के लिए दे देगा। तो देखिए क्या करेगा, पहले आप ए यूनियन बी निकालिएगा, क्या निकालिएगा, पहले ए यूनियन बी निकालिएगा। तो ए क्या है देख लीजिए यहाँ पर, 1 है 2 है 3 है, तब यूनियन बी क्या है तो 2 है 3 है 4 है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, एक ही में मिलाकर लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। अभी यूनियन बता रहे हैं ना, हेडिंग ये आपको नहीं समझना है, सिर्फ यूनियन के बारे में बतला रहे हैं हम लोग को। चलिए अब ये इक्वस्ट वाला लेंगे, बी यूनियन सी लेंगे। अब बी का मान लिखिए, बी का कितना है तो 2 है 3 है 4 है, और तब यूनियन सी का कितना है देखिए तो 3 है और 5 है। अब जरा देखिए इसे क्या करता है, एक ही में मिलाकर लिखना है, इसे एक ही मिलाकर लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें, 2 बार 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार 3 को लिखेंगे। अब ये मिल गया, अब आपको निकलना क्या है तो ए यूनियन बी यूनियन बी यूनियन सी निकलना है, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी के कितना है लिख लिए, 1 है 2 है 3 है और 4 है, तब यूनियन बी यूनियन सी कितना है तो देखिए कितना निकाले हैं तो 2 है 3 है 4 है और 5 है। यूनियन क्या कहता है, यूनियन का चिन्ह है, एक ही मिलाकर लिख लीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये स्टूडेंट आसानी से जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे यूनियन निकालता है। बस यही ध्यान रखना है कि एक ही अंक को, एक ही अव्यय को 2 बार हमें नहीं निकालना, ठीक है, नहीं निकला है। तो ये स्टूडेंट आप लोग का यूनियन हमारे समझ से आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, इंटरसेक्शन। बस स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन में, ठीक है। जैसे मान लो ए एक सेट है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, और बी एक सेट है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ठीक है। देखिए इंटरसेक्शन का चिन्ह, देखिए ये हो गया चिन्ह, आपको लिख लीजिएगा यूनियन यानी सम्मिलन, और इसी को ऐसे निभा देते हैं, नीचे में कर देते हैं, ये हो जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट, यानी इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। ए का लिखिए 1 2 3 4 5,
इंटरसेक्शन बी निकलना होगा। तो 2 4 6 8 10। तो देखिए इंटरसेक्शन करता है, अगर 2 सेट है 3 सेट है जितना भी सेट है, ठीक है, जो उभय जैसे हम लोग कॉमन पढ़े होंगे, कॉमन निकालने के पड़ेंगे। तीन पद है, 3 पद में कॉमन निकालना, तो तीनों पद में कोई संख्या मिलता है या मिलता जुलता है तो उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन में भी आप लोगों को क्लियर करना है। आपको करना क्या है स्टूडेंट कि दोनों में जो एक जैसा है उसी को लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 है तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 है तो 2 को लिखेंगे, 3 है नहीं है, 4 है तो 4 को लिखेंगे, 5 है तो 5 नहीं है। बस स्टूडेंट जी यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। कैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ए बराबर आपको 1 3 5 और बी बराबर आपको 2 4 6 8। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का चिन्ह है यहाँ आप लोगों को समझा दिए हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 और 8 है। ठीक है, बोलिए तो कौनों एक भी मिल रहा है एक दूसरे में, नहीं मिल रहा है। देखिए ध्यान से, है कोई लिखा है तो नहीं है, 3 है तो नहीं है, 5 है तो नहीं है। तो इस स्थिति में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, फाई लिखते हैं, रिक्त समुच्चय। अर्थात ये यूनियन जो निकालते हैं या ये इंटरसेक्शन निकालते हैं तो एक समुच्चय ही होता है वो। ठीक है, तो वो कौन समुच्चय है, तो स्टूडेंट दोनों में कुछ नहीं मिलता, क्या लिखते हैं हम, 0 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। चलिए जब यहाँ पर आ गए स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में जब फाई आ गया तो जरा डिसजॉइंट सेट देख ही ले यहाँ पर। ठीक है, और संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट इसी पर आधारित है। ए और बी 2 समुच्चय इस प्रकार हो कि ए और बी में कोई भी अवयव घनिष्ठ न हो, तो ए और बी को क्या बोला जाता है, असंयुक्त समुच्चय, अर्थात इसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यही से प्रोसेस, जब ए और बी 2 सेट है, चाहे कोई भी सेट हो, 2 सेट हो, वो दोनों सेट में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी क्या मिल जाए, फाई मिल जाए, क्या मिल जाए, फाई मिल जाए। तो वो दोनों सेट, चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो, चाहे जो सेट हम लिए हैं, वो दोनों सेट असंयुक्त समुच्चय, अर्थात हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। उसका उदाहरण यही होगा। ठीक है, तो हमारे समझ से देखिए, सम्मिलन में क्या करना है, सबको मिलाकर लिख देना है। जो अंक है, जितने सेट हम यूनियन के अंतर्गत लिए हैं सभी सेट को मिलाकर लिखेंगे, लेकिन लिखते समय एक चीज को ध्यान देंगे, एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। क्लियर। चलिए इंटरसेक्शन में आते हैं। इंटरसेक्शन कहता है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, चाहे 3 गो तो तीनों में जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, ये 4 गो हम 4 सेट का इंटरसेक्शन ले लेता है, चारों में जो एक जैसा है उसी को लिखेंगे। अगर चारों में से कोई में एक में से, पहला में सेट ए में 1 है, बी में भी 1 है, सेट सी में भी 1 है, लेकिन सेट सी में 1 नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन फाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। बस अगर तीनों में जितना भी सेट ले रहे हैं, अगर कोई ना कोई अवयव मिलेगा तो उस अवयव को लिखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम फाई लिखेंगे। तो चलिए इंटरसेक्शन भी आपको क्लियर हुआ। और डिसजॉइंट सेट ये कहता है कि ए और बी 2 समुच्चय इस प्रकार होनी चाहिए कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव न हो, तो हम वो दोनों सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, जिसका उदाहरण एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पी लेते हैं। एक्स ऐसा है कि क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, सम विषम के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए इस पहला जो है सम संख्या में आपको आ जाएगा 2 4 6 8 डॉट भी है। ठीक है, ये नहीं बोला कितना, ये करा विषम संख्या, तो 1 3 5 7 डॉट होगा।
अब आपको स्टूडेंट बोलेगा इसी का, ठीक है, कि ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है, क्या बोलेगा, ए यूनियन बी। तो देखिए, तो अपने से समझिए जरा ध्यान से कि क्या ये दो ए यूनियन बी दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा। सम संख्या और विषम संख्या मिलाते हैं तो क्या बनता है, देख लीजिए, इसको मिलाकर लिखिएगा यूनियन में, तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए। इसे क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम इसको ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या है। चलिए, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी कहे तो ए इंटरसेक्शन बी जरा देखिए तो क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो चूंकि ये देखिए ये सम है ये विषम है, तो क्या दोनों में मिलेगा, इंटरसेक्शन नहीं करेगा, दोनों में मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, हाई लिखेंगे, या इसी को सिर्फ मझोला को देकर छोड़ देंगे। तो ये अगर ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहे तो भी हम इसे निकाल सकते हैं। अब पूछेगा क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट के लिए इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर इंटरसेक्शन पाया गया तो कहेंगे हाँ ये डिसजॉइंट सेट है। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट ये सभी चीजें आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आई होगी। इस पर बहुत सारे मैथ बनेंगे, कुछ आप लोगों का एग्जाम्पल हम देते हैं बनाने के लिए। चलिए स्टूडेंट आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। होमवर्क में जैसे ए बराबर दे दिया है, बी का मान दिया है, सी का दिया है, डी 4 सेट दिया है, निम्न का मान निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इस मान लो इसको निकालना हो तो पहले इंटरसेक्शन बी निकाल के छोड़ दीजिएगा, और इसको निकालना है तो बी यूनियन सी निकालिएगा, ओके छोड़िए, फिर आप इसका मान इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा, एक सेट बनेगा, एक सेट बनेगा, फिर एक का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये दिया है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में ये दिया भाषा के रूप में, और निम्न का मान निकाले, दिया है क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इसका, क्योंकि एक प्राकृत संख्या, एक सम संख्या, तो याद रखिए प्राकृत संख्या में सब आएंगे, सम और विषम सभी आ जाएंगे, इसमें सम है तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, स्पष्ट है, सम संख्या होगा, इसे आप लोग निकालिएगा, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल आप लोग को बताया है। अब जरा देखिए, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, निम्न का मान ज्ञात करना है, यूनियन बी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यूनियन में आप लोग को बताया है, सभी दोनों सेट को, चाहे वो सेट है सबको मिलाकर लिखते हैं, लेकिन इसलिए आप लोग को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, हर संभव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। ओके, थैंक्स।